Hello friends, this is Dr. Vandana Vijay and in today's video we are going to learn about ER model. ER model is entity relationship model which is basically used for identifying the entities to be represented in the database and it also represent how these entities are related to each other. Entities का यहाँ पे मतलब है real world object. So basically ये मॉडल यूज किया जाता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि हम उन्हें डेटाबेस में रिप्रेजेंट कर सकें और दो एंटिटीज के बीच की जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली. सो नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल. ईआर मॉडल बेसिकली तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है. पहला है एंटिटी जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरा है एट्रीब्यूट्स जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी एंटिटीज के, और तीसरा है रिलेशनशिप. दो एंटिटीज के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिलेशनशिप को यूज करते हैं. एट्रीब्यूट को फर्दर फिर कैटेगराइज किया गया है चार कैटेगरी में. फर्स्ट इज द की, second is the multi-value, third is the composite, fourth is the derived. Or relationship is again divided into four categories: one to one, one to many to one, and many to many. So now let us see how we can represent. यहाँ स्लाइड में हम देख सकते हैं कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं अपने ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए. एंटिटी के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज किया जाता है. एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ओवल शेप हम यूज करते हैं. रिलेशनशिप डायमंड बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है और दो एंटिटीज के बीच के रिलेशनशिप के लिए हम लाइन यूज करते हैं. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के लिए हम डबल ओवल शेप यूज करते हैं. की एट्रीब्यूट्स जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए हम ओवल शेप विद अंडरस्कोर अंडरलाइन यूज करते हैं. एंड वीक एंटिटीज, ऐसी एंटिटीज जो दूसरी एंटिटीज पे डिपेंडेंट होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज करते हैं. सो लेट अस सी द डिटेल्स. एंटिटी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. इट कैन बी अ क्लास, इट कैन बी अ पर्सन, और इट कैन बी अ प्लेस, और इट कैन बी एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो हियर वी कैन सी एम्प्लॉय. एम्प्लॉय एक एंटिटी है. इसी तरह से डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है एंड ईच एम्प्लॉय विल वर्क फॉर अ सर्टेन डिपार्टमेंट. हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करेगा, तो वर्क फॉर हमारी रिलेशनशिप हो गई है. नेक्स्ट इज द वीक एंटिटी. ऐसी एंटिटीज जिनकी एग्जिस्टेंस दूसरी एंटिटीज पे डिपेंड करती है, उन एंटिटीज को हम वीक एंटिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट को हमने डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये एक वीक एंटिटी है जो कि हमेशा लोन नाम की एंटिटी पे डिपेंडेंट रहेगी. नेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी एंटिटी के. फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो उसकी वो डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट का एक नाम होगा, एड्रेस होगा, एज होगा, रोल नंबर होगा, मोबाइल होगा. तो मोबाइल, रोल नंबर, एज, ऑल दीज आर द एट्रीब्यूट्स जिनको हमने ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया है. एट्रीब्यूट्स के फर्दर फिर चार कैटेगरीज हैं. पहला है हमारा की एट्रीब्यूट. की एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारी एंटिटी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस केस स्टूडेंट. स्टूडेंट के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी एट्रीब्यूट हो गया. सेकंड नेम, मोबाइल, एड्रेस, ये सब डबल हो सकते हैं. एक स्टूडेंट के दो नाम हो सकते हैं. एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी डबल हो सकता है. एड्रेस भी मल्टीपल्स हो सकते हैं बट आईडी हमेशा यूनिक रहेगा. सो स्टूडेंट के लिए की एट्रीब्यूट है आईडी. नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स. ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि बाकी और एट्रीब्यूट से मिलके बनते हैं उन्हें हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल नेम. नेम हमेशा तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है: फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. मिडिल नेम ऑप्शनल है बट ईच स्टूडेंट विल हैव आइदर फर्स्ट नेम एंड along with that last name. तो नेम एट्रीब्यूट हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हो गया. इसी तरह से एड्रेस. एड्रेस भी हमारा एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि एड्रेस हमेशा स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, पिन कोड नंबर से मिलकर ही बनता है. तो एड्रेस हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट है. नेक्स्ट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स. ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा होती है उन्हें हम मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल फोन नंबर. एक स्टूडेंट एक से ज्यादा फोन नंबर अपने पास रख सकता है, मोबाइल मेंटेन कर सकता है. तो फोन हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया, इसलिए हमने उसे डबल ओवल शेप से रिप्रेजेंट किया है. इसी तरह से ईमेल आईडी. एक स्टूडेंट हॉटमेल पे भी अपना मेल आईडी बना सकता है, जीमेल पे भी बना सकता है, याहू पे भी बना सकता है. तो हम मल्टीपल मेल आईडीज रख सकते हैं अपने वर्क के लिए. तो ईमेल हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया. नेक्स्ट डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स. ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव्ड होकर बनते हैं उन्हें हम डिराइव एट्रीब्यूट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल एज, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डैश सर्कल यूज करते हैं.
एज एट्रीब्यूट हम ड्राइव कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से। अगर हमें किसी भी स्टूडेंट या पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम उसकी एज कैलकुलेट, प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा एज की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो इन एट्रीब्यूट्स को हम ड्राइव एट्रीब्यूट्स कहते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप हम यूज करते हैं ताकि दो एंटिटीज के बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाए, और इसके लिए हमेशा हम डायमंड बॉक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टीचर्स स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एंटिटीज हैं और उनके बीच की रिलेशनशिप है टीचर्स। रिलेशनशिप के फर्दर 4 टाइप्स हैं। पहला है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप के अंदर फर्स्ट एंटिटी के एक एग्जाम्पल सेकेंड एंटिटी के एक एग्जाम्पल से एसोसिएटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट विल बी एसोसिएटेड विद वन आईडी कार्ड। एक स्टूडेंट को एक ही आईडी कार्ड अलॉट होगा और वो जो आईडी कार्ड है वो एक ही स्टूडेंट को अलॉट होगा। सो द रिलेशनशिप इज वन टू वन। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक फीमेल एंड मेल मैरिज। फीमेल ऑलवेज मैरिड टू अ सिंगल मेल और वन मेल हमेशा मैरिड होगा वन फीमेल से। नेक्स्ट, वन टू मेनी। वन टू मेनी में फर्स्ट एंटिटी का एक एग्जाम्पल एसोसिएटेड होगा सेकेंड एंटिटी के मल्टीपल एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंगल कस्टमर प्लेस कर सकता है मल्टीपल ऑर्डर्स एट द सेम टाइम, सो वी आर हैविंग वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप का रिवर्स है मेनी टू वन रिलेशनशिप, जिसके अंदर फर्स्ट एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस, मल्टीपल एग्जाम्पल्स एसोसिएटेड रहेंगे सेकेंड एंटिटी के सिंगल एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं अपने आप को एक सिंगल कोर्स के अंदर। सपोज बीसीए इज अ कोर्स, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम कैन एनरोल देमसेल्व्स इनटू अ सिंगल कोर्स, बीसीए कोर्स। सो ये एग्जाम्पल हो गया मेनी टू वन का। लास्ट, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। इसके अंदर फर्स्ट एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस सेकेंड एंटिटी के मल्टीपल इंस्टेंसेस से एसोसिएटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एम्प्लॉयज को हम असाइन कर सकते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। लास्ट, ईआर मॉडल रिप्रेजेंटेशन। स्क्रीन पर हमने एक ईआर मॉडल रिप्रेजेंट किया है जिसमें हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक स्टूडेंट एक कॉलेज। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप है स्टडी इन। स्टूडेंट के फिर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी जो कि की एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। इन कॉलेज के फिर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलेज आईडी जो कि की एट्रीब्यूट है एंड कॉलेज नेम। इस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर ईआर मॉडल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू to better understand the ER model in detail. Thank you. Bye-bye.